लेकिन जो गलत करेगा, मुझे आप कहो जो अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ बोले, आपको क्या तकलीफ हो? हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जो है वो बाद में जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई मैं स्टेटमेंट मैं ये क्यों ना भाई उठाना? अरे भाई आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं, सिर्फ आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा जी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हम भी तो मीडिया के लोग हैं। आप भी मीडिया के लोग हैं ना। हमने ही जो है वो 2 आप भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन आप ही मीडिया के लोग नहीं है यार, ये भी सच्चाई है जी। मीडिया के लोग, और भाई मेरे पास महिलाओं ने शिकायत लाई, मेरे पास महिलाओं ने शिकायत लाई, ठीक है, बोला है ना महिलाओं ने बोला जी जी। मुझे क्या बोलना है? आप गलत बोल रहे हैं, आप मत बोलिए। नहीं, आपने जो है वो उनकी बात सुनकर जो है वो उसको क्यों नहीं सुना? और उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इंडिया में और रेप होते हैं क्या? अरे भाई क्या क्यों नहीं हर एक गलत हरकत को कंडेम करते हैं हम, हर एक हरकत को कंडेम करते हैं, हर एक गलत हरकत को कंडेम करते हैं। इस वक्त श्री जीवनलाल लल्हाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आज जो आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे साथी जो ज्वाइन करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसी सिलसिले में यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और आज की इस बैठक में तकरीबन 90 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो हम उनका सबका स्वागत करते हैं पार्टी में। और इन लोगों के आने से बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने पहले सियासी पार्टियों में काम किया है। कुछ बहुत सारे साथी हमारी पार्टी से कुछ नाराज़ कर रहे थे, पहले दूसरी पार्टी में गए थे, वो भी वापस हुए हैं। और कुछ दूसरी पार्टी कांग्रेस, एनसी वगैरह छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किए। तो कुल मिलाकर 90 के आसपास कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और इनके आने से पार्टी को और बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का बिल्कुल बच चुका है, तो भाजपा असम्बली इंतखाबात के लिए कितनी तैयारियाँ कर चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 7/20 इलेक्शन के लिए तैयार है। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कब हो कब ना हो ये मैंने नहीं करता है। हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी बूथ लेवल तक बनी होती है। लेकिन ये बहुत खुशखबरी की बात है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कि 2014 के बाद आज 24 में दोबारा असम्बली के चुनाव आ रहे हैं। लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और लोगों को जो मसाइल है वो हल होंगे, उनकी सुनाई होगी, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई मतबादल नहीं होता है और चुनी हुई सरकार को कोई मतबादल नहीं होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलजी प्रशासन रहा, ब्यूरोक्रेसी रही, इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ थी। हमें भी परेशानी आती थी, लोगों के छोटे छोटे मसले कहीं अटक जाते थे। लेकिन ये चुनी हुई सरकार आने के बाद बहुत राहत लोगों को मिलेगी। और मैं यही अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये एक सुनहरी अवसर है हमारे पास कि एक अच्छे नुमाइंदे चुनकर भेजे, अच्छी सरकार बनाएं जो कि लोगों के मुश्किलात को हल करे और लोगों को राहत दे। इलेक्शन कमीशन को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंटर की होम मिनिस्ट्री से थोड़ा कंसल्टेशन करना पड़ती है, क्योंकि जब चुनाव कंडक्ट कराना है तो स्टेट की मशीनरी ऑफिसर से इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शन कमीशन का इतना स्टाफ नहीं होता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना अपने आप में थोड़ा सा अलग है दूसरी स्टेट के मुकाबले में, जहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि इकट्ठे चुनाव होते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जब पार्लियामेंट चुनाव के जो हमारे एमपी कैंडिडेट्स होंगे उनको भी सिक्योरिटी देंगे, फिर असम्बली के कैंडिडेट्स होंगे उनको भी सिक्योरिटी देंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कोई खलल डाल दे तो उससे चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अगर बीजेपी किसी और शख्स को जीवनलाल के अलावा टिकट देती है तो जीवनलाल क्या करेंगे? ये दूसरी पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है ना जी, हमारा बोलते हैं जहाँ पार्टी में कि हमारा कैंडिडेट क्या है, कमल का निशान जी। जिसको कमल के निशान अलाट कर दिया पार्टी ने कि ये इस निशान पे कंटेस्ट करेगा, वही हमारा कैंडिडेट होता है। हम सभी कार्यकर्ता हैं जी। ये कांग्रेस या एनसी ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर जीवनलाल लल्हाल जनी आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के? अभी तक आपने मेरा 10 साल का सियासी कैरियर है जी, कभी आपने मुझे बोलते सुना कि मैं बनी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ? आज भी मीटिंग हुई, मैंने बोला मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं बोला, कभी नहीं हम बोलते ये बात।
हमें हम ये एतराइज नहीं है। अगर आपको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं क्या करूँगा? मुझे बीजेपी जो काम बताएगी, मैं बीजेपी का वर्कर हूँ। मुझे बीजेपी हमारी लीडरशिप का निर्देश होगा कि आपने बूथ प्रेसिडेंट का काम करना है, मैं बूथ प्रेसिडेंट का करूँगा। मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का दो बार दिया काम, मैंने वो किया। मुझे एक बार मैंडेट दिया, मैंने वो चुनाव लड़ा। मुझे जो काम पार्टी का सिपाही हूँ ना, पार्टी का सिपाही हूँ। मैं अपनी मर्जी से कैसे काम करूँगा? फिर मैं पार्टी का सिपाही कैसे हूँ? हम तो वही काम करेंगे जो पार्टी हमें ला। हमें तो यहाँ से हिमाचल, पंजाब, राजस्थान तक चुनाव में भेजते रहे, हम तो वहाँ जाते रहे। ऐसा नहीं होता है बीजेपी में, ऐसा नहीं होता। बीजेपी में डिसिप्लिन है। अगर किसी ने गलती से स्टेटमेंट दिया होगा तो उसने उसका खिमियाजा भुगता होगा। गुज़श्ता कल भी आपने स्टेटमेंट दिया है कि हम औरतों के हक में जो है वो खड़े होंगे, लेकिन औरतों के हक में खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोटेस्ट निकाला जाए या कोई और काम किया जाए। औरतों के हक में बात करना ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो प्रेशर बनाया जाए कि आप जो है वो FIR दर्ज कीजिए और उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये कहिए जी, आप रिपोर्टर जी, अगर किसी हमारी माता बहन के साथ कोई ऐसी वारदात होती जी, तो क्या उसके खिलाफ पॉलिटिशियन को नहीं बोलना चाहिए? पॉलिटिशियन को बोल 2-3 दिन पहले की बात है जो कोलकाता में एक वुमेन डॉक्टर का होना रेप चाहिए, होता हम है, उसको बनी में condemn प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? उसको हम कंडेम। पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो उस बात पर प्रोटेस्ट हुआ, बनी में उस बात पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? जो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो एक दिन में जो है वो 90 रेप होते हैं, 1 घंटे में 4 रेप होते हैं। जीवन लाल ललहाल जो है वो पुरसकून नींद कैसे सो रहे हैं? जबकि बात कर रहे हैं कि हम औरतों के हक में जो है वो सामने आते हैं, फिर तो जीवन लाल ललहाल को हर वक्त जो है वो सड़क पर रहना चाहिए है कि हम रिपोर्ट करें। जहाँ रिपोर्ट करते हैं, क्या आप रिपोर्ट करेंगे कि उनके हक में अगर कोई महिला के खिलाफ कोई बात तो मीडिया वाले क्यों नहीं उसको लाते हैं? हम उसको लाते हैं। एक चींटी मरती है तो मीडिया में खबर पूरी चलती है, सोशल मीडिया। जब औरत के साथ होता है तो वो बात क्यों दबाई गई? मीडिया वालों ने क्यों नहीं बात हमने नहीं अगर गलत करेगा, मुझे आप कहो जो अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ बोले, आपको क्या तकलीफ हो? हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जो है वो बाद में जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई मैं स्टेटमेंट मैं ये बात क्यों नाम लूंगा? मैं आपको पूछ के लूंगा, मैं वीडियो आपको पूछ के नाम लूंगा। मुझे बोल रहे हो ना कि आप, अरे भाई नाम हम बताएंगे, हम नाम भी बताएंगे। और जिस डॉक्टर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें भी आपने नाम नहीं बताया, तो हम कैसे अपने सर पर ले सकते हैं? सुनिए ना बात, महिलाओं ने मसला उठाया जी, क्या मुझे महिलाओं के फेवर में नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बिल्कुल। और फिर आप मुझे कहते हैं नाम बताइए, हम नाम नहीं, आप हमें बोल रहे हैं कि आपने जो है वो उस मसले को, अरे भाई उठाना, अरे भाई आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं, सिर्फ आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा जी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हम भी तो मीडिया के लोग हैं। आप भी मीडिया के लोग हैं ना। हमने ही जो है वो दो आप भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन आप ही मीडिया के लोग नहीं है यार, ये भी सच्चाई है। मीडिया के लोग और भी, ठीक है ना। किसी ने गलत बोला होगा तो हमने कमेंट किया। अगर मीडिया वाला कहता है कि महिला की बात नहीं उठानी चाहिए, क्या वो तालिबान फरमान नहीं है? आप मुझे बताइए कि बनी में सबसे पहले किस मीडिया ने ये मुद्दा उठाया था? नहीं, मुझे क्या बताने की जरूरत है आपको? मुझे सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने जो बताना मैंने आपको बता दिया, चाहे होगा मीडिया, चाहे हो डॉक्टर, चाहे हो लीडर, चाहे हो कोई जी, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो जी, जो गलत करेगा वो जेल जाए। मुझे ये बताना है, उसमें डॉक्टर लीडर भी जेल जाएगा। जब अगर आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने गलत किया, उसको अभी तक आपने जेल भिजवाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो सब आपने नहीं करनी चाहिए क्या? हमें करनी चाहिए कोशिश। जब एक्शन होगा ना, आपको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा जिन्होंने दुष्कर्म किया, ठीक है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। जब वो जेल जाएगा ना, जब जेल जाएगा ना, तो आप ही उसका फोटो चढ़ाओगे, ठीक है ना, आप ही चढ़ाओगे, आपके पास आएगा। वो छुपी बात थोड़ी होगी जो अगर ऐसा करने वाला कोई जो छूट पाएगा क्या? चोर कितने दिन भागेगा जी? कोई चोरी करता है, गुनाह करता है। एक डॉक्टर का जो हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, बिल्कुल। उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी के खिलाफ जो जुर्म करते हैं, सभी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी महिला मोर्चा की टीम उस पर काम कर रही है, और वो कैसे करना है, वो सिक्योरिटी हम आपको पहले लीक नहीं करेंगे कि कैसे हो, क्योंकि कुछ बातें, हर एक बात मीडिया में नहीं कही जाती। हर एक बात मीडिया में कहने से जो हमारा टारगेट और लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होता है। हमें चाहिए जो कल्प्रिट है वो जेल के अंदर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। आप चाहे ना करें, वो आपका अपना ईमान है।